Hello everyone. Today we are back with the special current affairs series of BPSC और आज के लेक्चर में हम अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स को देखने वाले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उसके बाद से लेक्चर के एंड में हम कुछ MCQs को भी डिस्कस करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। इसमें इंडिया में जो सर्वे किया गया कि एजुकेशन सिस्टम या फिर जो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको रैंकिंग दी गई एंड इस रैंकिंग में इंडिया टुडे MDR 2002 सर्वे में जो आर्ट्स कैटेगरी में बिहार का पटना विमेंस कॉलेज है, इसको फर्स्ट रैंक मिली है इन द ईस्टर्न रीजन। और अगर हम कंट्री की बात करें सो कंट्री में इट हैज़ गॉट 38th रैंक। दूसरी तरफ साइंस कैटेगरी की अगर हम बात करें सो जो AN कॉलेज है पटना का, उसको पहला रैंक मिला है बिहार में एंड 42nd रैंक मिली है पूरी कंट्री में। नेक्स्ट, सोन चिरैया ब्रांड, ठीक है। अभी चूंकि ये चीज़ को लॉन्च हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो आई थिंक आप सभी अवेयर हो गए होंगे कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या फिर जो गांव में या फिर छोटे शहरों में लोग काम करते हैं या फिर MSME सेक्टर में भी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो उनके प्रोडक्ट्स को एक ब्रांड लोगो दिया है गवर्नमेंट ने, जिसका नाम है सोन चिरैया। सो ये जो है फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, आप चाहें तो उसको वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने रिसेंटली लॉन्च करा फॉर द अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और इसमें बिहार के डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके कुछ प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। सो हियर यू कैन सी, जैसे सीतामढ़ी का चेरी है, मखाना लावा है, बिहार शरीफ का सत्तू है, बेसन है, ठीक है। सो ये लिस्ट आप देख सकते हो, लाइक दिस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, नरेंद्र सिंह, नाउ ही वॉज द फॉर्मर मिनिस्टर, ही रिसेंटली पास्ड आउट। सो ये एक एक्टिव पार्टिसिपेंट थे इन द स्टूडेंट मूवमेंट 1974 में एंड ही वॉज इलेक्टेड MLA फ्रॉम चकई असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1985। सो नेक्स्ट, इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे पास वो है ऑक्सीजन पार्क, ठीक है। सो ऑक्सीजन पार्क जो है बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क, दिस इज गोइंग टू बी सेटअप इन थावे फॉरेस्ट ऑफ गोपालगंज, ठीक है। सो यहाँ पे बैम्बू प्लांट की भीमा स्पीशीज जो है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको यहाँ पे प्लांट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये 35% ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है रादर दैन अगर हम कंपैरिजन करें बैम्बू की अदर स्पीशीज से। सो थावे टेम्पल कहाँ पे है? ये फॉरेस्ट प्रीमाइसेस में लोकेटेड है एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेम्पल है ये गोपालगंज की। नाउ अगर हम बात करें तो ये जो है इट हैज़ बीन सिलेक्टेड अंडर द अमृत महोत्सव अंडर द फॉरेस्ट एरिया ऑफ द 75 सिटीज़ ऑफ द कंट्री, ठीक है। देश के कुल 75 सिटीज़ को इसमें सिलेक्ट किया गया है जहाँ पे ये ऑक्सीजन प्लांट को लगाने जाना है। सो थावे को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है ऑक्सीजन पार्क के लिए। नेक्स्ट, हम सभी ने सुना अभी रिसेंटली कि लास्ट ईयर की जमुई डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व पाए गए हैं। तो इसी लाइन पे जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी जनक राम ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट बहुत ही जल्द माइनिंग करने वाली है क्रोमियम और पोटाशियम मिनरल ब्लॉक्स की, गोल्ड के साथ साथ। तो अगर हम बात करें सो गोल्ड रिजर्व जो है ये कहाँ पाया गया है? जमुई में। क्रोमियम और पोटाशियम का एक बहुत ही बड़ा ब्लॉक पाया गया है, दैट इज इन औरंगाबाद और सासाराम में। उसके बाद हम रोहतास डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी और गया में भी ये क्रोमियम और पोटाशियम के ब्लॉक्स जो हैं वो पाए गए हैं। तो थोड़ा सा इनके यूजेस को भी देख लेते हैं, क्योंकि BPSC में जो साइंस का सेक्शन आता है इट कंप्राइजेज ऑफ 30 क्वेश्चंस, तो वहाँ पे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले क्रोमियम की अगर हम बात करें तो दिस इज यूज फॉर हार्डनिंग स्टील्स, मेकिंग स्टेनलेस स्टील, आर्मर, बॉल बियरिंग, सेफ्स, कटिंग टूल्स या फिर एविएशन एंड मोबाइल में इस्तेमाल होता है। इसके बाद अगर हम बात करें निकल की तो दिस इज यूज टू प्रोटेक्ट आयरन एंड अदर मेटल्स फ्रॉम कोरोजन, ठीक है। कोरोजन से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन स्टील कोरोजन रेजिस्टेंट की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है नैरोबी फ्लाई अलर्ट्स इन बिहार, ठीक है। जो हेल्थ डिपार्टमेंट है एक्चुअली इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड जुलाई, ये जो नैरोबी फ्लाई है दिस वाज सीन इन बंगाल, तो बंगाल से बिहार आने के चांसेस थे।
तो इसीलिए अलर्ट जारी किया गया था, बट ये स्पीशीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये जो इसको हम लोग कई बार केनियन फ्लाई भी कहते हैं और कई बार हम इसको ड्रैगन बर्ग्स भी बोलते हैं। सो ये इसका अदर नेम है। इट्स अ स्पीशी ऑफ इंसेक्ट विच इज़ नेटिव टू ईस्ट अफ्रीका। कहाँ का नेटिव है ये? ईस्ट अफ्रीका में पाया जाता है एंड दे डू नॉट बाइट। ठीक है, बड़ी ही मतलब इसकी खासियत है कि ये बाइट नहीं करते हैं, मगर ये पोटेंट एसिडिक सब्सटेंस को रिलीज करते हैं। ठीक है, अगर वो आपके बॉडी के ऊपर बैठता है तो वो जो इंसेक्ट है वो आपको बाइट नहीं करने जा रहा है, बट इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ पोटेंट एसिडिक, दैट इज पेरिरिन। इससे क्या होता है कि स्किन में बर्निंग सेंसेशन हो सकती है और कुछ घाव जैसे रेडनेस या फिर निशान हो सकते हैं। सो इसके लिए जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने एक अलर्ट जारी की थी। नाउ प्रधानमंत्री हमारे जो है मोदी जी, ही विजिटेड बिहार फॉर द फर्स्ट टाइम और यहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया इन द सेनेटरी प्रोग्राम ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जो सेंटेनरी प्रोग्राम है उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया और यहाँ पे इन्होंने इनॉग्रेट किया है 40 फीट हाई शताब्दी स्मृति स्तंभ। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका ये पिक्चर है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये जो पिलर है दिस इज मेड ऑफ ब्रॉन्ज और अगर हम इसके वेट की बात करें सो दिस इज 2.5 टन्स। कॉस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके स्पेसिफिकेशन से क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में। सो देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशन को स्पेसिफिकली। सो हियर फीचर्स की अगर हम बात करें सो इसकी जो हाइट है वो है 40 फीट, 25 फीट है ये बॉटम से और सैंड स्टोन से मिलके बना हुआ है एट दी 6th लेवल। उसके ऊपर एक बोधि ट्री का सिंबल बनाया गया है जो कि 15 फीट ऊंची है, राइट। और इसमें बड़ी पत्तियां हैं, छोटी पत्तियां हैं। सो जो बिग लीव्स हैं वो सिंबलाइज कर रही हैं 243 mLs को, जो छोटी पत्तियां हैं वो सिंबलाइज कर रही हैं 75 mLCs को और इसके जो ब्रांचेज हैं वो टोटल 9 ब्रांचेज हैं, जो 9 डिवीजन और 38 स्टेम्स जो हैं वो 38 जिले जो हैं बिहार के उसको एक तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। सो बड़ी ही खूबसूरत सी ये जो सिंबल है इसको रिप्रेजेंट किया गया है। देन वी हैव अ रिपोर्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो ये कह रहे हैं कि बिहार के जो सॉइल्स लिए गए थे सैम्पलिंग के लिए उसमें 100% डेफिशिएंसी है नाइट्रोजन की। इसके अलावा पोटाशियम की भी डेफिशिएंसी पाई गई है विच इज़ 95%। फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो वो 92% है और जो ऑर्गेनिक कार्बन है दैट इज़ 82%। सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है हमारे पास वो है रमई राम। सो ही इज़ द फॉर्मर मिनिस्टर एंड 9 टाइम MLA। ठीक है, 9 बार MLA थे ये। कहाँ से? ही वॉज फ्रॉम मुजफ्फरपुर एंड ही वॉज अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ दलित इन बिहार। सो या दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसके बाद हमारे पास एक बुक है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक और बुक्स एंड ऑथर से भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इसको हमें बहुत ही ध्यान रखना है कि अगर कोई बुक रिलीज़ हुई है तो उसका एडिटर कौन है, किस पब्लिकेशन ने उसको पब्लिश करा है। तो दिस बुक फ्रॉम PHC टू सुपर स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, अ जर्नी ऑफ एफर्ट्स, स्ट्रगल एंड ट्रायम्फ। सो ऑनरेबल CM नीतीश कुमार ने रिलीज करी है एक किताब विच इज़ रिटन बाय ऑर्थोपेडिस्ट डॉक्टर HN दिवाकर। सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये न्यूज़। सो यहाँ देख सकते हैं आप। इसके बाद टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए स्पेसिफिकली ताकि जो टूरिस्ट हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, बिहार में स्पेसिफिकली इन राजगीर और बोधगया में टूरिज़्म पुलिस जो है वो देखे जा सकते हैं आपको ब्लू जैकेट में। ठीक है, ये सितंबर मंथ से लागू हो चुका है। देन रूइंस ऑफ नालंदा, अभी रिसेंटली एक एंशियंट वॉल पाई गई है। एक्सकवेशन हो रहा था वहाँ के पॉन्ड में और उसमें एक वॉल पाई गई है विच इज़ 150 फीट लंबी है वो। और ऐसा माना जाता है कि अभी तक सिर्फ 10% जो है वो एंशियंट नालंदा जो महावीरा है उसका एक्सकवेशन हुआ है।
सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस और यहाँ पे अभी भी एक्सकवेशन इज गोइंग ऑन. ठीक है. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारे पास दैट इज मानसा देवी टेम्पल. सो अभी रिसेंटली मानसा देवी टेम्पल जो है उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है. ये 70 फीट लॉन्ग है, 33 फीट वाइड है एंड दिस इज कार्व्ड आउट ऑफ रेड ब्रिक्स. अगर हम बात करें सो इट इज़ बिल्ड ऑन द लाइन्स ऑफ लिंगराज टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर. सो यहाँ पे ये चीज़ पूछी जा सकती है कि ये किसको देख करके ध्यान में बनाया गया है. क्लियर. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये है आपका अमृत सरोवर से रिलेटेड. सो देखिए 2852 दैट इज 2852 अमृत सरोवर डेवलप होने वाले हैं इन ऑल द 38 डिस्ट्रिक्ट्स. ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो कटिहार में है. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. ठीक है, फ्रॉम योर बीपीएससी परस्पेक्टिव, जो कि टोटल 101 पॉइंट्स हैं. और अगर हम बात करें सबसे मिनिमम की तो वो है शिवहर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि सिर्फ 27 है. ठीक है. नाउ वी हैव अनदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त. ये है आपका मोदी नगर और नीतीश नगर. अब आपको पता है जैसे बहुत सारे लोग जो होते हैं दे आर लैंडलेस, होमलेस, तो उन लोगों की मदद करने के लिए एक नई मुहिम जो है ये जारी की गई है बिहार सरकार के द्वारा, जो है कि हम मोदी नगर और नीतीश नगर सेटअप करेंगे ताकि जो लैंडलेस लोग हैं उनको घर मिले. और ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट बहुत ही जल्दी कंप्लीट करने की बात की गई है, जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है बांका डिस्ट्रिक्ट से. नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है, नाउ अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन और ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो. क्यों? क्योंकि नेशनल एमएसएमई अवार्ड में बिहार को दूसरा स्थान मिला है. ठीक है. एंड बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है बिहार ने इन द डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई सेक्टर. नाउ आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर बिहार सेकंड पे है तो फर्स्ट पे कौन है? प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. इससे आपकी जो इनक्विजिटिव माइंड है, जैसे आपको खुद भी होना चाहिए कि अच्छा अगर बिहार सेकंड पे तो फर्स्ट पे कौन सा है. सो प्लीज़ आप इसको पता करें और कमेंट सेक्शंस में अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें. नेक्स्ट कर्पूरी ठाकुर. ठीक है, इनका नाम आई डोंट थिंक कि बिहार के कोई भी ऐसे इंसान होंगे जिन्होंने ये चीज़ इनका नाम नहीं सुना होगा. सो ही वॉज बॉर्न इन 1924 और अभी उस गांव का नाम जो है ना पितौंजिया विलेज, उसका नाम रखा गया है कपूरी ग्राम. सो जो आरजेडी लीडर है तेजस्वी यादव, उन्होंने बोला है कि हमें इन्हें इंडिया का जो सबसे ऊंचा सम्मान होता है दैट इज़ भारत रत्न, उसको देना है. सो क्यों इम्पॉर्टेंट है ये? क्योंकि 1952 में इन्होंने अपना पहला इलेक्शन जीता था और उसके बाद से ही नेवर लॉस्ट, मतलब रिकॉर्ड ब्रेक, मतलब कभी उसके बाद से ये हारे ही नहीं. नॉट ओनली दिस, ही वॉज द सीएम ऑफ बिहार फॉर ट्वाइस. ठीक है. ही बिकेम द फर्स्ट नॉन कांग्रेस सीएम ऑफ बिहार एंड इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी Feb 17, 1988. सो दिस इज़ अगेन, आपको पता है कि बीपीएससी जो है वो इम्पॉर्टेंट लीडर्स पे काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, तो आप इनके ऊपर एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑथर मुरली मनोहर श्रीवास्तव के बारे में. सो देखिए इनको अभी अवार्ड दिया गया है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2022 का. क्यों दिया गया है? क्योंकि ये बहुत टाइम से एक किताब लिख रहे थे जो कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के ऊपर है एंड इसके अलावा इन्होंने एक रिसर्च ओरिएंटेड हिंदी के ऊपर किताब लिखी है. सो इस बार का जो अवार्ड है ये किसको दिया गया है? बिहार के मुरली मनोहर श्रीवास्तव को. ठीक है. दिस बुक वॉज पब्लिश्ड इन 2008 प्रभात प्रकाशन के द्वारा दिल्ली में एंड या बक्सर डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं. सो नाउ वी कम टू द इम्पॉर्टेंट सेक्शन. बहुत स्टूडेंट्स कह रहे थे मैम एमसीक्यू जो है वो होना चाहिए. सो या वी विल बी हैविंग एमसीक्यू इन एवरी लेक्चर. सो इसमें पहला क्वेश्चन जो है दिस इज बेदती वरादा रिवर जो कि इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, ये किस स्टेट से एसोसिएटेड है? ठीक है, कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है? सो दिस इज फ्रॉम कर्नाटक. ठीक है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ G7 कंट्रीज?
G7 कंट्रीज, G20, G8, जैसे G7 में अगर आप रशिया को ऐड कर देते हो सो इट बिकम्स G8 एंड इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ G7, नीदर इट इज़ अ पार्ट ऑफ G8, बट येस इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ G20 और अभी G20 का जो सम्मेलन है वो इंडिया में ही हो रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंडिया। ठीक है। Now, who has been appointed as the new president of the India International Center? कौन चुने गए हैं? तो ये है श्याम सरन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 की यूएन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होने वाली है, या सॉरी कहाँ पे हुई? ये हुई थी लिस्बन में। ठीक है। सो अगर कोई कॉन्फ्रेंस, कोई समिट, कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो वो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हम MCQ में डिस्कस किया करेंगे, राइट। जैसे कॉन्फ्रेंसेस हो गए, इंडेक्सेस हो गए, रैंकिंग्स हो गई, सो ये सब कुछ MCQ में, बिकॉज वो फिर आप 4 ऑप्शन के साथ जब देखते हो ना तो आप बेटर तरीके से उसको रिलेट कर पाते हो। जी हाँ। इसके बाद जो नेक्स्ट है, रिसेंटली यूरेनियम हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। Now, this is again a very important question कि which is India's first mRNA vaccine against COVID-19? So, what do you think? What is the correct answer? So, the correct answer is Gemcovac 19. Gemcovac 19. Now, next, the recently concluded 47th GST काउंसिल कहाँ पे हुआ, कौन से शहर में हुआ? सो दिस वॉज कंक्लूडेड इन चंडीगढ़। ठीक है। नाउ वर्ल्ड हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस आते हैं, सॉरी वर्ल्ड ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज़्यादातर वो क्वेश्चंस आते हैं जो कहीं ना कहीं न्यूज़ में होते हैं। जैसे अगर मान लो कहीं पे कोई डेवलपमेंट चल रही है, या फिर कहीं पे कोई रिवर या फिर कोई वैली या फिर कोई भी ऐसा प्लेस है जो कि बार बार न्यूज़ में आ रहा है, वहाँ पे या तो कुछ नई खोज हुई है या फिर कोई साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन चल रहा है, सो दैट इज़ ओनली आस्क्ड इन द एग्जाम। बिकॉज अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें सो द सिलेबस इज़ वेरी वाइड, कितनी चीज़ें याद करोगे आप, बट देयर यू हैव टू डू स्मार्ट स्टडी। आप करंट अफेयर्स को एनालाइज करते चलो और अगर आपको दिखता है कि कोई डेवलपमेंट चल रही है वर्ल्ड के किसी पार्ट में, जैसे रिसेंटली ड्यू टू ग्लेशियर मेल्टिंग जो आर्कटिक ग्लेशियर है वो मेल्ट हो रहा है और वहाँ पे रशिया अपने एक्सप्लोरेशन करने निकल रहा है। ओके, आर्कटिक एरिया में इंडिया हैज़ ऑल्सो बिन पार्टिसिपेटिंग सिंस लास्ट ईयर। सो वहाँ के आसपास के जो भी आइलैंड्स हैं या फिर जो भी प्लेसेस हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं अपने आप। क्लियर। सो यहाँ पे है एक क्वेश्चन कि पो वैली जो है ये किस देश में लोकेटेड है? देखो, दिस इज लोकेटेड इन इटली। आप देखो यहाँ पे है, इटली ने अभी रिसेंटली 70 साल में सबसे बुरा जो कह सकते हो आप डॉट वो फेस किया है और जिस वजह से जो पो वैली है वहाँ पे जो प्रीमियम राइस उगाई जाती है उसमें डाउनफॉल देखी गई है। सो ऑब्वियसली दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। Now, in which city Bihar Crafts Fair was organized from July 15 to 2022? So, this was held in Hyderabad. Now, in which district of Bihar a cocoon bank will be set up? कहाँ पे होने वाला है ये? जैसे भागलपुर इज़ वेरी फेमस फॉर भागलपुरी सिल्क और उसके लिए उसको GI टैग भी दिया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज भागलपुर। ठीक है फ्रेंड्स, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स और वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज़। आप इसको रिवाइज करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अगर आप करंट अफेयर्स को बार बार अपनी आँखों के सामने से ले जाओगे सो आपका ब्रेन जो है उसको रिटेन करेगा। एंड सी, डरना नहीं है, क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास आंसर आपको सिर्फ पहचानना है। तो अगर आप इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को अगर आप गो थ्रू करते हो, बिकॉज करंट अफेयर्स तो बहुत सारी चीज़ें हैं बट देखिए सब कुछ रेलिवेंट नहीं होता है, दे ओनली फ्यू सेक्शंस जो कि रेलिवेंट होते हैं और हमें उन्हीं पे फोकस करना है। सो या दिस वेर द इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम द अगस्त मंथ स्पेसिफिकली टू बिहार। ठीक है, मैं यहाँ पे बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को ही कवर आउट कर रही हूँ एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग कि मैं मंथली वाइज करंट अफेयर्स को भी, जहाँ पे हम
इंटरनेशनल, नेशनल्स और जो भी बुक्स, ऑथर्स या फिर कुछ भी एग्रीमेंट्स वगैरह हुई हैं उसको भी हम अलग से करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।